इस समय जेपी सर मेरे साथ हैं जो एमडी हैं जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं जो विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। सर, आप ही के कॉम्प्लेक्स में आप ही के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य कारण है? और उनका ये कहना है कि जो सस्पेंड किए गए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सस्पेंशन को रोका जाए। देखिए, जो कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, किसी प्रोसीजर के तहत किए गए थे, किसी वजह से किए गए थे, उसकी डिटेल सब इन लोगों को पता है, इसलिए मैं उसमें बारीकी में नहीं जाना चाहता हूँ। बट फिर भी इनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जो हमारी प्रोटेस्ट की जो कॉल आई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल शाम को एक कमेटी बनाई है जो कि चीफ इंजीनियर हेड करते हैं और साथ में 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स उसके मेंबर हैं, कि वो कमेटी इस सारे इशू को दोबारा से एग्जामिन कर ले और कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे दे कि जो एम्प्लॉय सस्पेंड हुए थे या इसके अलावा कोई और एम्प्लॉय है कि उनकी इसमें जिम्मेदारी है या नहीं है, जो थेफ्ट हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की एक एरिया में। अगर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, सारा मटेरियल एग्जामिन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के बाद, या अगर वो साइट भी विजिट करना चाहे, उसके बाद अगर उनकी ये रिकमेंडेशन आती है कि साहब इन लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रही, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है थेफ्ट को रोकने की, तो फिर मुझे भी कोई इसमें दो राय नहीं है कि भाई मैं भी 1 मिनट लगाऊंगा सस्पेंशन रिवोक करने में। सर, जो कमेटी है वो कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? देखिए, कमेटी को हमने एक रीजनेबल टाइम दिया है, 7 दिन का उनको टाइम दिया है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज द आउटर लिमिट ऑफ टाइम जो कि मैंने दिया है। कमेटी चाहे तो 7 दिन की जगह 7 घंटे में रिपोर्ट दे दे, 1 दिन में दे दे। अगर कमेटी की रिकमेंडेशंस ये आती हैं कि भाई इन हमारी कर्मचारी की गलती नहीं है, सारी कर्मचारी कंज्यूमर की थी, सारी गलती कंज्यूमर की थी, और हमारे कर्मचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो जो कार्रवाई उसको एक्ट के तहत, प्रोसीजर के तहत, रूल्स के तहत करनी चाहिए थी, वो उसने सारे स्टेप्स लिए हैं, और उसके बावजूद भी वो इसको नहीं रोक पाया, तो फिर उसके बाद उनकी सस्पेंशन वो करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बट कमेटी अब कल शाम को क्योंकि बनी है, तो कमेटी को मुझे लगता है, हमने उनको 7 दिन दिए हैं, कमेटी जितनी मर्जी जल्दी अगर अपना काम निपटा लेगी, और कमेटी के जो लोग हैं, आपको सारा ज्ञान है कि जो कमेटी के लोग हैं वो भी बेसिकली इंजीनियर्स हैं, वो भी इस एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो वो चाहें तो इसको जल्दी कर सकते हैं। सर, जो कर्मचारी, अधिकारी जिनको सस्पेंड किया गया है, क्या उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया था? देखिए, सस्पेंशन जो है, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन एक प्रोसीजर है जो कि इमीडिएट सर्कमस्टांसेस में लिया जाता है, और सस्पेंशन इज़ नेवर मेंट टू बी परमानेंट। सस्पेंशन इज़ ओनली अ टेम्परेरी मेजर, ताकि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना टेम्पर हो पाए, कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, उसके लिए सस्पेंशन की जाती है। अल्टीमेटली तो जो इंक्वायरी होती है बाद में, डिपार्टमेंट इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसमें सारा मौका दिया जाता है, उसमें विटनेसेस भी आते हैं, उसमें जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है, एम्प्लॉय है, उसका भी पक्ष लेना इंक्वायरी अफसर का काम है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है जो कि क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको टाइम लगता है, तो वो उसके बाद की बात है। वो तो सर, कितने कर्मचारी हैं जिन पर ये गाज गिरी है? देखिए, 6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। 2 लाइनमैन हैं, 2 मीटर रीडर हैं उस एरिया के, और एक जेई साहब हैं, और एक ए उस वक्त एई थे, मगर इन द मीन टाइम उनका प्रमोशन होकर एडब्ल्यू बन गए, तो एक वो है। तो ये सर पूरा मामला चोरी का है, बिजली चोरी का है, या? देखिए, स्टार्ट ही वहीं से हुआ कि कुछ केसेस में हमारे पास कंप्लेंट थी, जिसको हमने स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम जो हमारे यहाँ पे काम करती है इस तरह के केसों में, उनको हैंडओवर किया गया कि इसमें इंस्पेक्शन करिए। उन्होंने इंस्पेक्शन करी और उनकी मार्फत रिपोर्ट आई मेरे पास, मतलब अलग अलग बैचेस में आई रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे, तो 2 या 3 रिपोर्ट्स उनकी तरफ से आई। हर रिपोर्ट में यही था कि इसमें मीटर जो है बाईपास्ड है। तो अब मीटर बाईपास्ड हैं, तो हमारा ये मानना है कि किसी ना किसी की तो गलती है जी। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अगर मैंने जैसे आपको कहा कि ये अब कमेटी फ्री है, अगर कमेटी ये मानती है कि साहब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं थी और उन्होंने गुड फेथ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जो कि हो सकता है कि उन एम्प्लॉयज़ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, मगर उसके बावजूद भी नहीं हुआ, अगर इस तरह की बात सामने आती है,
तो हम उसको अमेंड करेंगे और रेवोकेशन कर देंगे सस्पेंशन का, उसको सारे को वापस ले लेंगे। सब पूरे मामले में क्या एफआईआर इस तरह की चीजें, कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर की गई है? देखिए, एफआईआर अगर करनी है या कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, वो अगेन जो जेई साहब हैं, जो एई साहब हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, उनको करनी है। मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, एक्सेप्ट अभी जो लेटेस्ट इनकी कम्युनिकेशन आई है कि इन्होंने मेरे चिट्ठी जाने के बाद उसके बाद एफआईआर की अटेम्प्ट की गई है, इन्होंने कोशिश करी है, वो मेरे सामने अभी आ रहा है। बट उससे पहले क्या हुआ था, पिछले साल में क्या किया गया था, वो मेरे संज्ञान में नहीं अभी तक लाया गया है कि उस पीरियड में क्या किया गया था। अगर मान लीजिए उस पीरियड में भी इन्होंने कोशिश किया था, तो वो ये कमेटी जो बनाई है अभी कल रात को, वो चीफ इंजीनियर उसको हेड करते हैं, उस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। और अगर वो कमेटी कहती है कि नहीं साहब, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है पिछले साल में, 1.5 साल में, जब से ये मीटर बाईपास्ड है, और उसके बावजूद ये नहीं उसको कंट्रोल कर पाए, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि कई बार कंज्यूमर बार बार उसको जोड़ लेता है। इन्होंने काटा, उन्होंने फिर जोड़ लिया, इन्होंने सुबह काटा, उन्होंने शाम को फिर जोड़ लिया। अगर ऐसे हालात सामने आते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ के कोई दुश्मन नहीं है, ये सारे एम्प्लॉयज़ कोई मेरे से बाहर नहीं है, सारे अपने ही हैं, यही काम करते हैं। मैं तो फील्ड में काम करता नहीं हूँ, यही अल्टीमेटली इनको ही काम करना है। और अगर ये पता चलेगा कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और फिर भी नहीं हो पाया, तो मैं कोई इनसे अलग थोड़ी ना हूँ, मैं 2 मिनट लगाऊंगा ठीक करने में। सर, सिस्टम की बात करें, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए भी जो है कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली चोरी की अगर हम बात करें विशेष प्रकार से, तो वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है। स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बावजूद इसके हम देखते हैं कि बिजली की चोरी हो रही है और लोगों को कहीं ना कहीं जो है सप्लाई कम मिल रही है। देखिए, चोरी की जो आपने बात करी बिल्कुल जायज़ पॉइंट है, क्योंकि जब बिजली की चोरी होती है किसी एरिया में, तो किसी दूसरे एरिया में उसका भुगतान कंज्यूमर को करना पड़ता है। क्योंकि आपके पास, अगर मैं ये कहूँ, जम्मू कश्मीर के पास जितनी बिजली आनी चाहिए, जो आती है, उसी को ही आगे बांटा जाएगा। उसको जम्मू और कश्मीर में बांट दिया जाता है, और जम्मू के पास एक लिमिटेड एक बिजली के यूनिट्स आते हैं। अब उसके अंदर ही आपको लोगों को बिजली देना है। अगर वो बिजली चोरी हो रही है तो किसी न किसी और की बिजली की कटौती होगी, और जो जायज़ पैसा दे रहा है उसको फिर दुख होता है। इस वजह से बिजली की चोरी में कंप्लीट नो होनी चाहिए कि ये चोरी नहीं मानी जाएगी, चोरी किसी तरह से टॉलरेबल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, हमारे जितने इंजीनियर्स हैं, जितने नीचे तक जो जूनियर इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर के, सब इस बात को अच्छी तरह से संज्ञान रखते हैं कि साहब, चोरी बहुत बड़ा क्राइम है। बिजली की चोरी अगर होती है तो उसका हर्जाना ऑनेस्ट जो पेयर है उसको करना पड़ता है, और वो इस बात से बहुत दुखी होता है, और बिल्कुल जायज़ बात है। इस वजह से चोरी रोकने के लिए हम सब लोगों को मिल के इसमें अभियान करना पड़ेगा। और तभी, ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कि 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाती है, इनमें टाइम लगता है। इसमें अवेयरनेस चाहिए, लोगों को इसकी अवेयरनेस चाहिए। स्मार्ट मीटर, जैसे आपने जिक्र किया, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, बट स्मार्ट मीटर के बावजूद भी लोग कई बार चोरी करते हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्मार्ट मीटर लग के उसके बाद ऑफिस में बैठ जाना हमारे लिए पूरा नहीं है, हमको उसके बावजूद ही काम करना पड़ेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि कमेटी का गठन कर लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की बात करें, उनकी स्ट्राइक जो है वो इंडेफिनिट है, तो क्या कोई अब हस्तक्षेप किया जाएगा, मुलाकात की जाएगी? देखिए, मैं तो वेट कर रहा हूँ कमेटी की। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो कमेटी है वो कमेटी इंजीनियर्स की है। मेरे ऑफिस में देखिए जितने लोग काम करते हैं सारे इंजीनियर्स ही हैं, उन्हीं की कमेटी है, मैं बाहर से तो कुछ बना नहीं सकता हूँ। तो उन्हीं लोग हैं, वो अगर ये समझते हैं, और सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन को दी है और अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ, और जो चाहते हैं कि यहाँ पे चोरी ना हो और जेपीडीसीएल का नाम अच्छा हो, भारत में नाम हो कि जेपीडीसीएल ने अपने लॉसेस को कम किया है, तो उन लोगों को इसमें रखा गया है। अगर वो सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए और सारी चीज़ों को समझते हुए, अगर उनको ये लगे, मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि हमारे कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं करी, उसने पूरी मेहनत करी, उसने जो जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने की। एक्ट में, रूल में, रेगुलेशंस में सारा प्रोसीजर है। अगर उसने अपनी पूरी कार्रवाई करी है और उसके बावजूद भी वो उसको नहीं रोक पाए, तो फिर वो अपनी रिकमेंडेशन दें कि हमारे बंदे की कोई गलती नहीं है साहब, बंदे ने काम पूरा किया, मगर कुछ हालात इस तरह के हो गए। उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन कोई टाइम नहीं लगाएगी रिवोक करने में। बट मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपकी मार्फत, जो प्रोटेस्टिंग लीडर्स हैं हमारे,
कि आप प्लीज़ आकर के बात करिए, क्योंकि कमेटी बन जाने के बाद मेरे हिसाब से कोई मुद्दा बचता नहीं है। सर कमेटी मीनवाइल क्या सैलरीज जो हैं उसको भी रोका गया है? नहीं, देखिए सैलरी का इशू अलग था। आपको पता है पीएम सूर्यघर नाम की एक योजना है जो कि बड़े जोर शोर से जम्मू और कश्मीर में लागू की जा रही है। उसमें हमको एक टारगेट दिया गया, पिछले 2 साल से वो चल रहा है और जम्मू उस टारगेट में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पीछे चल रहा है। तो उसमें हमारी ये कोशिश थी, तो हमने जो टारगेट है उसको अलग-अलग डिविजन्स में, अलग-अलग सब डिविजन्स में बाँटा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हर डिवीज़न में, हर सब डिवीज़न में कितना कंज़्यूमर है और उसमें से कितना कंज़्यूमर बीपीएल है, कितना कंज़्यूमर की कितनी वो बिल देता है, कितनों का बिल 1000 से ज़्यादा है, कितनों का बिल 2000 से ज़्यादा है। इस रेशियो के हिसाब से हमने वहाँ का टारगेट फिक्स किया है। अब उस टारगेट में अगर कोशिश की जाए तो अचीव हो भी सकता है। हमारे इंजीनियर्स के बाद भी कई बार बहुत सारे काम होते हैं, इस बात का मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि उनके पास बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। छोटे-छोटे कई इश्यूज़ उनके पास होते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, लीगल मैटर्स आते हैं, पावर चली जाती है, तो वो भी बिज़ी रहते हैं। बट देन ये भी एक इशू है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है, इसको भी हमें पूरा करना है, इसको पीछे नहीं रखा जा सकता। तो उसमें जब ये काफ़ी बार इसका रिव्यू करने के बाद जब इसकी परफॉर्मेंस जम्मू में, एंड व्हेन आई से जम्मू, मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ, जम्मू रीजन में जब इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आई और ख़ास तौर पे जब हमने कंपेयर किया कुछ डिविजन्स को और सब डिविजन्स को बाकियों के साथ, तो हमें लगा कि कुछ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, मेहनत उन्होंने की है, क्योंकि मेहनत दिखती है रिजल्ट्स के साथ, मगर कुछ में शायद मेहनत की अभी कमी है। तो बार बार समझाने के बाद जब वो इशू नहीं हुआ तो ज़रूर यहाँ से हमने 3-4 लोगों की सैलरी रोकी थी। तकरीबन मेरे, अगर मुझे गलती नहीं लगती तो जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में रोकी होगी शायद 30 जून का ऑर्डर है। तो उसमें शायद उनको 1-1.5 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। बट ये भी आप बात प्लीज़ नोट करिए कि सैलरी रोकना भी कोई परमानेंट फीचर नहीं है। इट वाज नेवर मेंट टू बी अ परमानेंट फीचर। सस्पेंशन जो है वो भी टेम्परेरी फीचर होता है, सिर्फ उस सिचुएशन को टाइड ओवर करने के लिए। अल्टीमेटली तो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में सारा प्रोसीजर होता है, जो आपने कहा कि जो उनको अपना पक्ष रखने का वो इंक्वायरी में मौका मिलता है, सस्पेंशन में नहीं मिलता है। सस्पेंशन इमीडिएट होती है। ऐसे जो सैलरी रोका था वो भी हमने, इनका ये मुद्दा कल तक ये भी मुद्दा था कि उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए, तो हमने उसको एग्जामिन किया। इनका मुद्दा आया था, प्लस हमने इंडिपेंडेंटली भी उसको एग्जामिन किया और हमें लगा कि उन डिविजन्स ने और सब डिविजन्स ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है जो भी वहाँ के हालात थे, क्योंकि पिछले दिनों में उन एरियाज़ में कोटरंका है, रियासी है, वहाँ पे बिजली बुजली का इशू रहा बिकॉज ऑफ दिस, बारिश बहुत आई, तो वहाँ पे इस तरह का सोलर का प्रोपेगेट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो उस बात का अलाउंस रखने के बावजूद भी हमें लगा कि उसमें उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत उनके रिजल्ट से पता चल रहा था, तो हमने सब लोगों की सैलरी कल शाम को रिलीज करवा दी है। तो वो इशू भी अब खत्म हो गया। अब जो नया चार्टर ऑफ डिमांड्स मुझे आज सुबह 7 बजे मिला है, अब उसमें है कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं कि एसओपी बनाया जाए, जो डैमेज्ड मीटर्स हैं या जो जिनकी बिलिंग नहीं हो पा रही उनके ऊपर एसओपी बनाया जाए। तो ये देखिए, सबको इस बात को समझना होगा कि एसओपी कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के कई एसओपी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बना रखे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। कोई भी एसओपी अगर हम बनाते हैं तो इट हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद दोज गाइडलाइंस, उनकी वायलेशन में कोई एसओपी नहीं बन सकता। और ना ही ऐसा है कि मैं यहाँ पे बैठ करके अकेला एक एसओपी ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मुझे भी टेक्निकल हेल्प चाहिए जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को देखेगी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस ऑलरेडी पिछले साल इशू हुई हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऑलरेडी सफिशेंट है। मगर फिर भी अगर सब लोग चाहते हैं कि साहब जेपीडीसीएल का अपना एसओपी हो तो एक बनाया जा सकता है, मगर उसके लिए टाइम चाहिए। और उसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि भी एक कमेटी मैं बना दूंगा विद द अप्रूवल ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी, और वो कमेटी एक एसओपी ड्राफ्ट करके हमें दे, एक ड्राफ्ट बनाए। मगर वो सबको समझने की ज़रूरत है, वो कमेटी भी इन्हीं सब लोगों की है, इंजीनियर्स ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे ऑफिस में कोई बाबू तो और है ही नहीं, सब इंजीनियर हैं। तो यही लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो बनाएगा कौन? तो मैं ऑर्डर तो मैं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि भाई आजकल में एक ऑर्डर इशू कर दें कि भाई ये एसओपी इनकी डिमांड आई है, मगर आप ये सब लोग, मैं इनको अपील करूँगा भी ये आपने डिमांड एक नई इशू आप रेज किया है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट को एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए। हम कोई
इन लोगों से दूर नहीं है, इनसे परे नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है और मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक रीजनेबल टाइम दें, मेरे पास आए, बात करें। मैं सारा दिन आज ऑफिस में बैठा हूँ, कल रात को भी ऑफिस में था, आज भी रात तक ऑफिस में हूँ। आए, बात करें, यही है ये पीछे, कोई दूर तो है नहीं। ये दे डोंट नीड अपॉइंटमेंट आल्सो, क्योंकि मेरे ही इंजीनियर्स हैं, कभी भी आ सकते हैं कमरे में। आए, एक एक पॉइंट डिस्कस करें, हम डिस्कस कर लेंगे भी किस चीज को कैसे हल करना है, एसओपी कौन बनाएगा, कौन सी कमेटी बनानी है, कितने दिनों में वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो सारा डिस्कस हो सकता है। पर ये चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, ये चीज़ें इस तरह से नहीं हो सकती कि साहब आप धरना तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एसओपी नहीं बनेगा। जी। ये थोड़ा सा इनमें इनको समझने की जरूरत है। जो चीजें हम कर सकते थे इनकी जायज, जैसे 2 चीजें आपने रेज करी, सैलरी रिलीज करने का वो इशू कर दिया है, और इनका सस्पेंशन का था उसके लिए कमेटी बना दी है। जी। कमेटी जैसी रिपोर्ट दे देगी हम उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से ये मामला जो है हमें देखने को मिल रहा है, हाल ही में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चिताया गया था कि आने वाले दिनों में जो है इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो देखने को मिल सकती है। और आज जो है ये स्ट्राइक जो है हमें देखने को मिली, इसी कॉम्प्लेक्स में देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कमेटी का फ्रेम कर दिया गया है, कमेटी अब जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद जो उनकी रिकमेंडेशन होगी उसके तहत जो है फैसला लिया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।